दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पे आप हर एक ऑर्डर के लिए इजी शिप जो होते हैं वो चार्जेस आप कैसे इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इजी शिप जो होती है कि अमेज़ॉन की ओर से जो पिकअप आपके यहाँ से होता है और जो ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं तो उसी के ये चार्जेस लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आपके ऑर्डर के वेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर वेट और आपके जो प्रोडक्ट है उसका डायमेंशन। तो अभी मैं आपको इजी शिप की जो है सेटिंग्स आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ कि ये मेरा अभी अमेज़ोन का सेलर पैनल मैंने लॉगिन किया हुआ है और आपको इजी शिप की जो सेटिंग्स चेंज करनी होती है तो इसके लिए आप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे सेटिंग्स जो बटन होता है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे शिपिंग सेटिंग्स, जो ये शिपिंग सेटिंग्स है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इजी शिप का जो ऑप्शन होता है ये ओपन हो जाता है और इसके अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग सबसे पहले आपका होता है रीजन्स। और रीजन्स के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे लोकल, नेशनल, तो ये अलग अलग कोरियर इसके अंदर यहाँ पे जो है दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड आइटम। जो स्टैंडर्ड आइटम जो होते हैं आपके यानी लोकल, अभी यहाँ बात बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिलीवरी जो लोकल है इसकी। और इसी के साथ में यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड डिलीवरी रीजनल और स्टैंडर्ड डिलीवरी नेशनल। तो लोकल जो होती है यानी स्टैंडर्ड डिलीवरी लोकल से मीनिंग है कि आप जिस स्टेट के अंदर हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली के ही मुझे ऑर्डर रिसीव होते हैं तो उसमें जो यहाँ पे इसके जो शिपिंग चार्ज है वो इसमें लिए जाते हैं। तो वो मैंने इसमें सेटिंग्स की हुई है 30 रुपीज़। और इसके अलावा रीजनल यानी दिल्ली के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं एनसीआर जो इसमें इंक्लूड होते हैं उनकी मैंने इसमें चार्जेस जो है वो 40 रुपीज़ किया हुआ है। और इसके साथ में स्टैंडर्ड यानी नेशनल जो होते हैं, नेशनल से मीनिंग ये होती है कि इंडिया के दिल्ली और एनसीआर के अलावा जो अदर स्टेट होते हैं तो उसके अंदर जो मेरी शिपिंग जाती है जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी भी स्टेट के अंदर जाती है तो उस स्टेट के लिए यहाँ पे नेशनल जो चार्जेस होते हैं वो मैंने अभी फिक्स किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये इसके अलावा मैंने और कोई इसमें सेटिंग नहीं की हुई है। तो लोकल के अंदर मैंने जो है वो यहाँ पे 30 रुपीज़ किया हुआ है और रीजनल के अंदर 40 और नेशनल के अंदर 50। तो अब यहाँ पे अब मेरे जो आप इसमें इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड ये अगर ये सेटिंग्स जो होती है अभी आपने हर एक ऑर्डर के लिए, तो ये अब ऑर्डर छोटा हो या बड़ा हो तो उसके लिए यहाँ पे ये सेम जो चार्जेस आप इसमें अगर चेंजेस नहीं करते हैं तो जो भी आपके इन्वेंट्री के अंदर प्रोडक्ट है या जो भी ऑर्डर आपको रिसीव होगा तो उसमें आपके जो चार्जेस हैं ये ही इसके अंदर शिपिंग चार्ज उसमें ऐड होके आपका इनवॉइस जनरेट होगा। तो इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वापस मैं अपने अमेज़ोन की जो सेलर पैनल है इसमें आता हूँ और इसके लिए मैं इसकी जो है डुप्लीकेट टैब ओपन कर रहा हूं और यहाँ पे तो अब यहाँ पे जो मेरे ऑर्डर मुझे रिसीव हुए थे इससे पहले मैं आपको वो चेक करना चाहूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर, मैनेज ऑर्डर और यहाँ पे जो ऑर्डर मैं डिस्पैच कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक मेरा ऑर्डर था, ये वाला। जब मैं इस पर क्लिक करके आपको इसको दिखाता हूँ लाइव तो अब ये आप एक सिंक की जो ट्रे है प्लास्टिक की इसका मैं डायमेंशन अगर आपको दिखाता हूँ तो इसकी जो हाइट है, विड्थ है और इसकी जो डेप्थ होती है तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 18 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ होती है वो 46 सेंटीमीटर है। अब ये जो ऑर्डर मुझे रिसीव होता है तो इस ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, जब मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ तो मैंने इसकी जो है 399 मैंने इसकी सेलिंग प्राइस जो है इसमें ऐड किया हुआ था। बट इसके अंदर जो मेरी शिपिंग जो चार्जेस थे, शिपिंग चार्जेस अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो यहाँ पे मैंने इसमें जो शिपिंग चार्ज आपको दिखाता हूँ ये नेशनल यानी नेशनल के अंदर जो है ये 50 रुपीज़। तो ये 50 रुपीज़ जो इसमें मैंने चार्ज किया हुआ था।
तो अब इस केस में जब मैंने इसको ऑर्डर को डिस्पैच किया, डिस्पैच करने पर मतलब ये होता है कि आप शेड्यूल डालते हैं किसी भी ऑर्डर का, तो शेड्यूल के टाइम में आपको वेट और इसका डायमेंशन ऐड करना होता है। तो वेट और डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपके शिपिंग चार्जेस अमेज़ोन की ओर से कैलकुलेट होके और उसी हिसाब से आपसे चार्ज इसमें लिए जाते हैं। तो अब इसका जो चार्जेस है वो मैं आपको इसके अंदर दिखाना चाहूँगा। तो इसके चार्जेस चेक करने के लिए मैं वापस यहाँ पे आता हूँ इन्वेंट्री मेनू बटन पे, और यहाँ पे पेमेंट सेक्शन होता है रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर होता है पेमेंट। और पेमेंट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ट्रांजैक्शन व्यू। अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन व्यू के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो जो डिस रैक थी इसके अंदर देखिए इजी शिप चार्जेस। अब ये जो इजी शिप के जो चार्जेस हैं मेरे से इसमें लिए गए थे 241.90 पैसा। तो अब ये मेरी जो शिपिंग चार्ज थी, अब इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कि शिपिंग जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पे 50 रुपीज़ मैंने किया हुआ था पर ऑर्डर पे। तो पर ऑर्डर यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितने भी आपके इन्वेंट्री के अंदर छोटे ऑर्डर हों चाहे बड़े ऑर्डर हों, इसके लिए अभी तक आपने कोई भी शिपिंग जो है एक स्टैंडर्ड, सभी ऑर्डर के लिए आपने एक शिपिंग यहाँ पे फिक्स की थी। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरी जो शिपिंग जो कॉस्ट लगी है अमेज़ोन ने जो डिडक्ट किया है, ये यानी आपके जो कमीशन है वो इसके अंदर से डिडक्ट होगा। और इसके साथ ही यहाँ पे जो बाकी के जो चार्जेस होते हैं वो अलग है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो शिपिंग चार्ज है पर्टिकुलर, ये एक मेरा ऑर्डर था इसी की मैं शिपिंग चार्ज आपको दिखाऊंगा। तो अमेज़ोन की जो इजी शिप जो थी वो मेरे इसी जो ये प्रोडक्ट था मेरा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रोडक्ट था, तो इसमें मुझे जो है लॉस हुआ है। यानी कि लॉस से मीनिंग यह है कि आपने जो अपनी शिपिंग है वो 50 रुपीज़ फिक्स किया हुआ है और इसके अंदर आपसे जो पेमेंट ली जा रही है 241.90 पैसा लिया जा रहा है। यानी कि अगर आप इसमें बात करते हैं, अगर आप अपनी शिपिंग कॉस्ट को चेंज नहीं करते हैं तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं, और सेकंड आप अपने इजी सिप के अंदर जो होती है इसकी अमाउंट जो है वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वापस मैं अपना जो है इजी सिप की सेटिंग्स में आता हूँ, और आने के साथ ही अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, अब ये हर एक ऑर्डर के लिए फिक्स है, बट अब आपको अकॉर्डिंग टू वेट यहाँ पे शिपिंग हर एक ऑर्डर के लिए आपको चेंज करनी है। तो चेंज करने के लिए आप यहाँ पे करेंगे एडिट। जब ये एडिट ऑप्शन दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही जब आप ये क्लिक करेंगे एडिट पे, तो अब यहाँ पे जब आपने एडिट पे क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्टेड आपका होना चाहिए पर आइटम वेट बेस। यानी आप जो अभी क्या कर रहे हो कि यहाँ पे प्राइस फिक्स कर रहे हो आइटम और वेट, वेट के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं कि लोकल, लोकल के अंदर आपको यहाँ पे प्राइस फिक्स करनी है, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यानी 500 ग्राम, यानी कि आपका जो स्टैंडर्ड अभी है कि 500 ग्राम तक का जो वेट है उसमें आप यहाँ पे फिक्स करनी है। यानी 500 ग्राम के हिसाब से जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की जो वेट इंक्रीज होगा, जब आप शेड्यूल इसमें ऐड करते हैं तो उसी हिसाब से इसके अंदर वो प्राइस इसमें कैलकुलेट होती चली जाएगी। तो अभी यहाँ पे आप कितनी प्राइस इसमें ऐड करेंगे, सबसे मेजर जो होती है कि आप अपने प्रोडक्ट की जो शिपिंग चार्ज है कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं वापस अपने अमेज़ोन के सेलर पैनल पे आता हूँ, और यहाँ पर एक हेल्प बटन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है राइट कॉर्नर पे, और आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करके सर्च हेल्प पे क्लिक करना है इजी शिप। इजी शिप फी जब आप इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और अमेज़ॉन इजी शिप फी इस पे आपको क्लिक करना है।
और क्लिक करने के साथ ही मैं इसको थोड़ा सा अलग से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस पे क्लिक करके। तो यहाँ पे अमेज़ोन की जो फीस होती है उसका यहाँ पे पूरा ये चार्ट दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप पहले देखेंगे स्टेप लेवल। अब स्टेप लेवल के अंदर जो स्टैंडर्ड साइज होती है यानी कि फर्स्ट 500 ग्राम, अब 500 ग्राम के अंदर भी यहाँ पे स्टेप लेवल दिए गए हैं। अब ये स्टेप लेवल क्या है वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप लेवल से मीनिंग यह है कि जब आप अपना सेलर पैनल पे आएंगे, जब मैं सेलर पैनल पे आता हूँ और आने के साथ ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद जब परफॉर्मेंस पे आप क्लिक करते हैं, और परफॉर्मेंस के अंदर होता है यहाँ पे स्टेप योर ग्रोथ प्लान। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आपको अपना लेवल, यहाँ पे आपको अपना लेवल जो है वो पता लग जाएगा कि एस, यहाँ पे देखिए बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम। अब इससे ये जो लेवल होते हैं, इस लेवल की इससे प्रीवियस मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको जो होते हैं कि जो भी आपका लेवल है तो उस लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कि बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम, तो मेरा अभी जो लेवल है वो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड लेवल के अंदर मैं वापस अमेज़ोन पे आता हूँ। तो यानी कि मैं अभी बेसिक नहीं है, मेरा ये स्टैंडर्ड लेवल है। तो स्टैंडर्ड लेवल के अंदर यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो 500 ग्राम है इसके अंदर मेरी लोकल की जो चार्जेस है वो 40 रुपीज़ है। और जो आपका लेवल रहता है अमेज़ोन बाय डिफ़ॉल्ट उसको बोल्ड करके दिखाता है। अब जैसे आप देखेंगे मेरा ये लेवल स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड के अंदर लोकल में 40 रुपीज़ है, रीजनल में 51 है और नेशनल के अंदर 72 रुपीज़ है। तो ये वाली जो अपडेशन है आपको उसके अंदर करनी है। तो यानी कि स्टार्टिंग के अंदर ये 40 रुपीज़ है, मैं वापस अपने इजी सिप में आता हूँ और यहाँ पे जो ये लोकल है, लोकल के अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 40 रुपीज़। और इसके बाद जो सेकंड है रीजनल है, रीजनल के अंदर मुझे करना है 51। अब ये रीजनल है, मुझे इसके अंदर करना है यहाँ पे 51। और इसके बाद मेरा नेशनल है, नेशनल में मुझे करना है 72। और यहाँ पे मुझे ये 72। और ये चार्जेस जब मैंने चेंज किए और चेंज करने के साथ ही अब मुझे यहाँ कर देना है इसको सेव। तो अब मैंने जो चार्जेस है यहाँ पे जो ये पूरी लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें चेंजेस कर दिए। अब जब मैंने इसमें चेंजेस किए हैं तो चेंजेस करने पर अब क्या होगा, जब भी मुझे कोई ऑर्डर अगर रिसीव होगा और मैं उसमें शेड्यूल ऐड करूँगा तो वो प्राइस इसी अकॉर्डिंग इसमें चेंज होगी और इनवॉइस मेरा उसी अकॉर्डिंग जनरेट होगा। तो अब इसमें वापस मैं अपना जो हेल्प में आ जाता हूँ, इसे मैंने किया क्लोज। और वापस इसी को अगर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे और करने के साथ थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें एक जो ऑप्शन दिया गया है रेफर टू इजी सिप फी कैलकुलेटर, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक एक्सेल की फाइल जो है वो इसमें डाउनलोड हो जाती है। और डाउनलोड होने के साथ ही जब आप उसके अंदर पूरी फीस जो कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे देखिए एक ये एक्सेल की फाइल अभी डाउनलोड हुई है, और अगर ये आपको सेलर पैनल पे मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो ये अमेज़ोन की ओर से प्रोवाइड की जाती है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के साथ ही आप देखेंगे इसके अंदर पूरी की पूरी आपकी जो कैलकुलेट है इजी सिप की वो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने किया इनेबल एडिटिंग, और इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ जूम इन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी एक चार्ट दिया गया है, और चार्ट के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अब यहाँ पे देखिए लेंथ, विड्थ और हाइट ये दी गई है। अब इसमें लेंथ आपके प्रोडक्ट की कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ये एक डेमो दिया गया है। अब डेमो में अगर जो भी प्रोडक्ट आपका है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी मैंने एक जो मेरी सिंक की वो ट्रे थी उसी को मैं वापस दिखाता हूँ आपको।
इसी की जो ये लेंथ और हाइट और विड्थ है, इसकी मैं आपको इसमें कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो वापस मैंने इसमें क्लिक किया। अब मैं इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी 46 सेंटीमीटर है, और इसकी जो विड्थ है 30 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 18 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसकी जो सेंटीमीटर के अंदर दिया गया था, और ये नेशनल, जो नेशनल के अंदर जो है ये मेरा शिपिंग फ़ी है नेशनल, और इसमें जो इसके टोटल जो चार्जेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 241.90 पैसा। और इससे पहले मैंने आपको पेमेंट सेक्शन के अंदर दिखाया था कि जो मेरे से चार्जेस जो लिए गए थे, अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करता हूँ यहाँ पे पेमेंट, और पेमेंट के अंदर जो होता है ट्रांजैक्शन व्यू, और यहाँ पे जो इजी सिप जो होती है ये अमेज़ोन की ओर से जो ली गई थी, वो आप यहाँ पे देखेंगे 41.90 पैसा। यानी कि इस तरह से आप अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे नेशनल को अगर आप चेंज कर देंगे तो यहाँ पे लोकल, रीजनल, अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आपका लोकल होता है तो लोकल के चार्जेस यहाँ चेंज हो जाते हैं। और इसी के साथ में इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। रीजनल अगर होती हैं तो इसके चार्जेस आपके इसमें यहाँ होते हैं, ये नेशनल। और इसी के साथ ही स्टेप लेवल जो होता है, स्टेप लेवल के अंदर भी ये तो स्टैंडर्ड के लिए है। अगर आपका इसमें प्रीमियम होता तो प्रीमियम में थोड़े से कम चार्जेस आपसे लिए जाते। और यहाँ पे एडवांस और इसके साथ ही स्टैंडर्ड और बेसिक, ये अलग अलग इसके अंदर ये इसके आपके लेवल्स होते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं, और अपना इजी सिप जो होता है उसके चार्जेस आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब वापस मैं अपने अमेज़ोन के सेलर पैनल पे आता हूँ, और वापस अब इसको मैंने किया क्लोज़। और क्लोज़ करने के साथ ही अब जो मुझे वापस जो ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं, अब मैं उनको शेड्यूल इसमें ऐड करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ शिप योर ऑर्डर। अब ये दो ऑर्डर थे, जैसे ये ऑर्डर मुझे अभी रिसीव हुआ था, इसको जब मैं शेड्यूल करता हूँ पिकअप, तो यहाँ पे आपको इसका जो है वेट यहाँ पे आपको देना होता है। तो अब इसके अंदर जिसका मेरा वेट है 200 ग्राम, और इसकी जो यहाँ पे हाइट एंड विड्थ की अगर मैं बात करूँ, हाइट, विड्थ और लेंथ, तो लेंथ मेरी इसकी 10 सेंटीमीटर है, विड्थ भी इसकी 10 है, और हाइट भी इसकी 10 है। जब मैं इसे करता हूँ यहाँ पे गेट पिकअप स्लॉट, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इसकी जो ईजीसी पी लगी है मेरी, वो लगी है 84.96 पैसा। यानी कि अब यहाँ पे जो अगर आप इसका वेट अगर इंक्रीज होता है, क्योंकि मैं अभी वेट इसका इंक्रीज नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो छोटा प्रोडक्ट है, तो इसी हिसाब से मुझे इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना, और मैं इसको कर देता हूँ शेड्यूल पिकअप। तो ये तो मैंने था कि इस तरह से अपना एक शेड्यूल मैंने फिक्स किया है इसके अंदर, और उसके चार्जेस उसी अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। और अगर मैं इसका इनवॉइस भी अगर जनरेट करूंगा, तो जो 89 रुपीज़ जो हुआ था वो उसके अंदर ऐड होके मेरा इनवॉइस जनरेट होगा। तो इस तरह से आप अपने जितने भी ऑर्डर होते हैं, अब यहाँ पे मैंने अमेज़ोन की जो इसमें फीस, अब जो कोई अगर मुझे बड़ा प्रोडक्ट भी रिसीव होता है, तो उस केस में आपकी जो शिपिंग चार्जेस हैं वो जो आप यहाँ ऐड कर रहे हो, अगर आप इसमें मैंने जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस आप इसी से अकॉर्डिंग करेंगे, तो जैसे जैसे आपका वेट इंक्रीज होगा, तो अभी यहाँ पे केवल इजी सिप के अंदर आप वेट के बेस पे जब भी आपको एडिट करते हैं तो यहाँ वेट के बेस पे आप चेंजेस करेंगे। और चेंजेस करने के साथ ही आप अपनी जो इजी सिप की जो पेमेंट होती है और अपने प्रोडक्ट की जो पेमेंट है वो आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि किस तरह से आप अमेज़ोन के अंदर सेपरेट यानी ईच ऑर्डर के लिए आप अपनी इजी सिप की पेमेंट कैसे इसके अंदर सेट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।